चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी डरावनी कहानी की जो हमें एक भुतहा सड़क पर ले जाएगी। एक ऐसे सफर की कहानी जहां हर एक मोड़ मौत के और करीब ले जाता है। सोचिए, अगर कोई आपसे ऐसा कहे तो ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, ये तो हमारे हीरो आर्यन के लिए एक अशुभ संकेत था और यहीं से उसका सफर एक कभी न खत्म होने वाले बुरे सपने में बदलने वाला था। तो कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान सड़क से। देखते हैं कि कैसे हमारा हीरो आर्यन एक ऐसे जाल में फंसता है जिससे निकलना नामुमकिन है। तो माहौल कुछ ऐसा है, दिसंबर की कड़कड़ाती सर्द रात, 8 बज रहे हैं और सड़क है NH43 जो पहाड़ों के बीच से गुजरती है और बिल्कुल वीरान है। आर्यन अपनी गाड़ी में अकेला है, एक जरूरी डिलीवरी के लिए निकला है। फोन में पिछले 10 किलोमीटर से कोई नेटवर्क नहीं है और ऊपर से डैशबोर्ड पर रखा वो लाफिंग बुद्धा हर झटके के साथ ऐसे हिलता है जैसे उसकी हालत पर मजाक उड़ा रहा हो। और ठीक तभी घने कोहरे के बीच से एक साया नजर आता है, एक बूढ़ा आदमी जो जमीन पर लकड़ी से पता नहीं क्या अजीब सी लकीरें बना रहा है। आर्यन को लगता है चलो रास्ता पूछ लेते हैं, लेकिन उसे जो जवाब मिलता है वो मदद नहीं बल्कि एक खौफनाक चेतावनी होती है। तो यहीं से कहानी का असली डरावना हिस्सा शुरू होता है। वो सड़क अब सिर्फ एक सड़क नहीं रहती, बल्कि एक ऐसा जाल बन जाती है जिसे कोई अनदेखी ताकत कंट्रोल कर रही है। कभी ऐसा हो सकता है क्या कि कोई 20 मिनट तक फुल स्पीड में गाड़ी चलाए और वापस उसी जगह पहुंच जाए जहां से शुरू किया था? सुनने में ही नामुमकिन लगता है ना? बस यही पहेली अब आर्यन के सामने थी और यहीं से डर ने उसके दिल में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। और ये सिलसिला बार बार होता है। वो पूरी स्पीड में 20 मिनट तक गाड़ी भगाता है और फिर सामने वही जाना पहचाना मोड़, और मोड़ पर वही बूढ़ा आदमी लकीरें खींचता हुआ। लेकिन सबसे अजीब बात, जब वो घड़ी देखता है तो टाइम हुआ है 8:15। मतलब समय तो आगे बढ़ा ही नहीं। ऐसा लग रहा था मानो वक्त ही थम गया हो। और ये यकीन तब और पक्का हो जाता है जब हर 5 मिनट के बाद सड़क पर एक लाल दुपट्टा पड़ा हुआ मिलता है। बार बार वही दुपट्टा। अब आर्यन को समझ आ गया था कि वो किसी मामूली ट्रैफिक जाम में नहीं बल्कि किसी बहुत ही भयानक और अलौकिक जाल में फंस चुका है। लेकिन बात सिर्फ उस सड़क या टाइम लूप तक ही नहीं रुकी। अब वो चीज जो भी थी वो आर्यन के दिमाग से खेलने लगी थी। उसके अपने ही उसके सबसे बड़े दुश्मन बनने वाले थे। ये ताकत बहुत ही बेरहम थी। उसे झाड़ियों से अपनी माँ की आवाज आती है, वही माँ जो शहर में 200 किलोमीटर दूर है। वो आवाज के पीछे जाता है और उसे अपनी माँ दिखाई भी देती है। लेकिन जब वो पास जाता है तो देखता है कि उसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 काले गड्ढे हैं और उन गड्ढों से कोई काला लिक्विड बह रहा है। अब डर की सारी हदें पार हो जाती हैं। घबराकर वो अपने दोस्त समीर को फोन मिलाता है और फोन पर समीर कहता है, शांत हो जा भाई, बस पीछे मुड़कर देख, मैं तेरी पीछे वाली सीट पर ही तो बैठा हूं। सोचिए क्या हालत हुई होगी आर्यन की। कांपते हाथों से जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो सीट खाली होती है, कोई नहीं होता वहां। और तभी फोन की स्क्रीन एकदम से काली पड़ जाती है और उस पर जैसे खून से लिखा हो 2 शब्द उभरते हैं, समय समाप्त। ये एक इशारा था कि अब खेल का अगला और शायद आखिरी लेवल शुरू होने वाला है। अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है जब आर्यन पूरी तरह से टूटकर और हताश होकर अपने इस अनदेखे दुश्मन का सामना करने का फैसला करता है। उसे लगता है कि अगर वो आगे जाकर फंस रहा है तो शायद पीछे जाकर इस जाल से निकल सकता है। बस यही सोचकर वो अपनी गाड़ी को रिवर्स गियर में डालता है और पूरी रफ्तार से पीछे भगाने लगता है, एक आखिरी कोशिश इस चक्र को तोड़ने की। वो गाड़ी पीछे भगा ही रहा होता है कि अचानक हेडलाइट्स की रोशनी में एक और साया नजर आता है। कोई है जो उसे हाथ हिलाकर रुकने का इशारा कर रहा है। और यहाँ कहानी का सबसे बड़ा, सबसे खौफनाक सच सामने आता है। वो साया कोई और नहीं बल्कि खुद आर्यन है, उसी का हमशक्ल, जिसकी आंखें बिल्कुल बेजान हैं और जिसके चलने का तरीका इंसानों जैसा नहीं है। डर और घबराहट में आर्यन ब्रेक लगाने की जगह एक्सेलरेटर दबा देता है। गाड़ी सीधे जाकर अपने ही हमशक्ल से टकरा जाती है। एक जोरदार आवाज, गाड़ी का शीशा खून से भर जाता है। लेकिन
एक सेकंड बाद जब वाइपर उस खून को साफ करता है तो सामने सड़क पर कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल खाली। अब आर्यन का दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो गाड़ी से उतरता है और पास के एक पुराने पेड़ के पास जाता है और वहां उसे अपनी ही एक तस्वीर मिलती है, एक पुरानी मुरझाई हुई तस्वीर जिस पर उसकी मौत की तारीख लिखी है, और वो तारीख पिछले साल की है। और तभी कहीं से एक आवाज आती है, इंसान तब मरता है जब वो अपनी मौत को स्वीकार कर लेता है। और आर्यन को वो भयानक सच समझ आ जाता है जिसे वो अब तक नकार रहा था। वो तो पहले ही मर चुका है। ये पूरा सफर, ये डर, ये सब उसकी मौत के बाद का एक छलावा था। तो ये थी कहानी, लेकिन अब सवाल ये है कि ये भयानक ताकत है क्या? चलिए अब इस पूरी पहेली के पीछे के राज से पर्दा उठाते हैं। तो जिस चीज ने आर्यन को इतना तड़पाया उसे कहते हैं चकवा। चकवा लोक कथाओं के अनुसार एक ऐसी अलौकिक शक्ति है जो सड़क हादसों में मारे गए लोगों की आत्माओं को एक टाइम लूप में फंसा लेती है। वो उन्हें मजबूर करती है कि वो अपनी जिंदगी के आखिरी दर्दनाक पल बार बार हमेशा के लिए जीते रहें। अब इस श्राप के भी कुछ नियम हैं, कुछ कायदे हैं। पहली बात, चकवा सिर्फ उन्हीं आत्माओं को अपना शिकार बनाता है जो ये मानने को तैयार नहीं है कि वो मर चुकी हैं। दूसरी बात, ये साइकोलॉजिकल टॉर्चर का इस्तेमाल करता है, मतलब अपनों का रूप लेकर तड़पाता है। तीसरी, आत्मा उसी जगह फंसती है जहां उसकी मौत हुई हो। और सबसे जरूरी, ये पूरा खेल एक निमंत्रण से शुरू होता है। और आर्यन के केस में वो निमंत्रण क्या था? एक पुराना पीतल का सिक्का। याद है, कहानी की शुरुआत में आर्यन को सड़क के पास एक पेड़ के नीचे ये सिक्का मिला था। उसने बस यूं ही उसे उठा लिया, ये सोचे बिना कि ये छोटा सा सिक्का उसे कभी न खत्म होने वाले बुरे सपने का टिकट दे रहा है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए जरा, क्या होगा अगर एक आत्मा को कभी पता ही न चले कि वो मर चुकी है? क्या वो हमेशा हमेशा के लिए अपने आखिरी पल के उस भयानक चक्र में फंसी रह जाएगी?